जीवन में अगर शांति चाहिए तो इसे अवश्य सुने, क्योंकि इस संसार के अंदर में शांति के लिए दुनिया तड़पती रहती है। हर कुछ धन दौलत से भरा पड़ा जीवन, सारी कुछ से भरा पड़ा जीवन, मगर जीवन अशांति के कारण तंगो तबाही मची रहती है। एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध के पास में एक राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान बुद्ध, आप कृपा करके बताएं कि हमारे जीवन के अंदर में शांति। तथागत बुद्ध ने मुस्कुराए और शांत बैठे रहे, मगर बोले नहीं, मौन रहे। राजा ने पुनः दोबारा फिर, भगवान बुद्ध, आप कृपा करके तो बताएं कि मेरे पास हर कुछ धन दौलत भरा है, मगर हमारे जीवन के अंदर में शांति क्यों नहीं है। तथागत बुद्ध ने कहे कि बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप जैसे लोग और ऐसे सवाल उत्पन्न किया, बहुत ही खुशी है। अच्छी बातें आपने कहा है, अच्छी सवाल किया है। सारी कुछ रहते हुए आपके जीवन के अंदर में शांति क्यों नहीं मिलती। तथागत बुद्ध ने देशना देने के लिए कार्य शुरू किया। तथागत बुद्ध कहे, इस संसार के अंदर में इन लोगों ने आया, वो चला गया, मगर एक बात को कभी भी नहीं समझा, और समझा भी तो बहुत कम लोगों ने। कहते हैं कि हे राजन, बिछुड़ना तो नियति है, क्या मृत्यु हमें अलग नहीं कर देती। आप जिस चीज के लिए मोह कर रहे हैं, जिस धन के ऊपर अभिमान कर रहे हैं, क्रोध आ रही है जोश के साथ में, क्या आप पूरी जिंदगी आप हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह से जिंदा रहोगे। यह जीवन ऐसा ही पड़ा रहेगा। क्या यह जीवन बुजुर्ग नहीं होगा। क्या यह जीवन दुनिया से नहीं चला जाएगा। राजन, ये बिछुड़ना नियति है। जिस चीज के प्रति आप मोह और दर्द भरी पड़ी है आपके अंदर में, मोह की आसक्ति आपके अंदर में है, जिस मोह के कारण अपने धन को पकड़े हुए हैं, वही मूल अशांति के कारण है। अर्थात इस संसार से, घर से, परिवार से एक न एक दिन बिछड़ ही जाना है। अगर वैसे आसक्त रखते हैं तो जिस वक्त आपके पास में मृत्यु आएगी ना, उस दुनिया की कोई नहीं बचाने वाला है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहते हैं कि मत करो मोह, क्योंकि एक न एक दिन बिछड़ जाना है। जैसे मृत्यु घर परिवार से अलग कर देती है, चाहे जितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, चाहे जैसी भी गाड़ी में बैठे हो, चाहे क्यों नहीं हेलीकॉप्टर के अंदर में उड़ते हो, चाहे क्यों नहीं आप पैसे के गद्दी पर सोते हो, मगर मृत्यु आने के बाद में सारी कुछ से विदा कर देती है। उसी तरह से जीवन को जीना चाहिए इस संसार के अंदर में। इस संसार के अंदर में हमेशा मृत्यु के पास में रह करके जीना चाहिए। मृत्यु के पास में रख करके अगर जिंदा रहते हैं तो आपके पास मात्र प्रेम के सिवा और कुछ नहीं बचेगा, करुणा के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। प्रेम, करुणा, प्रज्ञा के सिवा आपके जीवन के अंदर में कुछ नहीं बचेगा। शांति के सिवा आपके जीवन के अंदर में कुछ नहीं बचेगा। क्यों? दिखाई देगा कि एक ना एक दिन ये संपत्ति निकल जाएगी, ये बिल्डिंग मेरे से छूट जाएगी, ये 4 चक्के की गाड़ी मेरे से छूट जाएगी, हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हैं, इसको छोड़ करके चले जाना है। एक ना एक दिन सुंदर बीवी हो, सुंदर बच्ची हो, सुंदर परिवार हो, धन दौलत से भरा पड़ा है, मगर जिस दिन मृत्यु आएगी उसी दिन हमको अलग कर देगी सारी संपदा से। इसलिए मोह किस लिए? मोह से आसक्त क्यों? अगर ऐसा अपने पास मृत्यु के पास में रख करके और जीवन को जिंदा रखते हैं और जीने की तरकीब अपनाते हैं तो आपके पास आपके जीवन में एकलौता शांति के सिवा, उस प्रेम प्यार मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं बचेगी। क्योंकि जहां मृत्यु होती है वहां पर काम क्रोध मद लोभ सारी कुछ समाप्त हो जाती है। अन्याय दुराचार व्यभिचार सारी कुछ समाप्त हो जाती है। आप अपने जीवन के अंदर में ऐसा अपनाते हैं तो ऐसा ही सुख पाइएगा और शांति खड़ी रहेगी आपके साथ। जब इतने सुने राजा ने तो हाथ जोड़ करके कहे कि धन्य हो भगवान बुद्ध, ये आपके कहने से मेरी अकल की आंखें खुल गई और मेरे को सारी कुछ दिखने लगा कि इस मोह के आसक्त में पड़ करके मैं अपने जीवन के अंदर में जो अशांति लाया हूं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। इसलिए मैं मृत्यु के पास में रख कर ही अपने जीवन जीने की तरकीब अब अपना लिया आज के बाद से और शांति मिलना चालू हो गया। हे भगवान बुद्ध, जीवन का ज्ञान की पाठ ही खोल दिया। जीवन के अंदर में जो शांति दिखी तो वो शिष्य बन गया और धम्म का मध्य मार्ग का प्रचार करना चालू किया। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाए तो शांति और प्रेम प्यार मोहब्बत आपके साथ में है, नहीं तो
आपका जीवन बेहाल और बेताब और हमेशा जीवन अशांति में ही रहता है और दुनिया के अंदर में कोई विकल्प नहीं है।